गुलबर्गा शहर के उस्ताद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स चैलेंजिंग केसेस को सॉल्व करते आ रहे हैं। हाल ही में एक जवर्गी तालुके की 21 साल की लड़की जो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी का वक्त करीब था, इस लड़की को सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी जिसमें प्लेटलेट्स जो खून के बहाव को रोकने में मदद करते हैं, इन सेल्स की बहुत ज्यादा कमी थी और ये लड़की हाइपरटेंशन यानी हद से ज्यादा बीपी का भी शिकार थी। और पेशेंट को बेहोश करके सर्जरी करना भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि जनरल और स्पाइनल एनेस्थेशिया दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते थे। ऑपरेशन के दौरान जरा सा भी जख्म जानलेवा हो सकता था और दूसरे डॉक्टर्स ने भी इस केस को लेने से मना कर दिया था। लेकिन उस्ताद हॉस्पिटल के माहिरीन डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर अब्दुल रज्जाक, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर सैयदा सूबिया, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर संतोष और डॉक्टर संदीप ने इनको कंसल्ट किया और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए पूरे प्रिकॉशंस के साथ और स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी से डिलीवरी को अंजाम दिया, जिसमें माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद है। डॉक्टर तनवीर हुसैन उस्ताद माहिर यूरोलॉजिस्ट और चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर उस्ताद हॉस्पिटल को खुसूसी शुक्रिया और खराज तहसीन पेश किया गया। इस कामयाबी में हॉस्पिटल की जदीद सहूलियात खासतौर पर 24/7 आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट का अहम किरदार रहा है, जिन्होंने पेशेंट की मुकम्मल देखभाल को मुमकिन बनाया। डिलीवरी के अलावा अगर आप भी किसी बीमारी में मुब्तला हैं और उसका सही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उस्ताद हॉस्पिटल को विजिट कर यहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना बेहतरीन और कामयाब इलाज करवा सकते हैं। बेहतरीन इलाज के अलावा यहाँ के डॉक्टर्स पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए कम से कम फीस में मरीजों का इलाज करते हैं। खासकर जो गरीब लोग हैं और महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग बहुत ही कम अखराजात में अपना इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर 24/7 सर्विस अवेलेबल है और ये हॉस्पिटल गुलबर्गा के बस स्टैंड के करीब वाक़या है। मजीद तफसीलात के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम समीर पटेल है। हम जवर्गी तालुका से आए हैं। बिलवार कुल के गांव है हमारा। मेरे बहन को प्लेटलेट्स बहुत कम था। उसको इससे पहले दूसरे हॉस्पिटल्स में लेके गए थे, वहाँ पे सही तरीके से इलाज नहीं हुआ, इसलिए फिर उस्ताद हॉस्पिटल कुल के बस स्टैंड के सामने हॉस्पिटल है, वहाँ पे आए। आने के बाद सर, मैडम और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ अच्छे से काम करके मेरे बहन का 9वें महीने में ऑपरेशन करे। ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। प्लेटलेट 10,000 से लेके 21,000 के बीच में ऑपरेशन करे, वो सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल होने के बाद मेरे बहन को एक बेटा पैदा हुआ। और ये हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ, मैडम को और सर को, सबको मेरे तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हॉस्पिटल में अच्छी हमारे को बहुत ही बेहतरीन सर्विस मिली, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं डॉक्टर तनवीर, मैनेजिंग डायरेक्टर उस्ताद किडनी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हूँ। आपके सामने आज आने की वजह ये है कि हम लोगों ने एक बहुत ही सक्सेसफुल और रेयर ऑपरेशन किया है इस हॉस्पिटल में, जिसके लिए मैं चाह रहा था कि मैं इसको शेयर करूं आप लोगों के बीच में, ताकि आप लोगों को भी शायद इससे कुछ मदद हो। ये एक पेशेंट है जो अराउंड 20 साल 21 साल की फीमेल पेशेंट थी। प्रेगनेंसी में हमारे हॉस्पिटल किसी और हॉस्पिटल से रेफर की गई थी। वो एक रेयर किस्म के खून की बीमारी से सफ़र करती थी, जिसमें एक बार अगर ब्लीडिंग हुई तो खून जाना रुकता नहीं। इसको आईटीपी बोलते हैं। आईटीपी में क्या होती है, बेसिकली प्लेटलेट्स जो खून का एक कंटेंट रहता है, जो खून को रोकने में मदद करता, उसकी कमी रहती है। तो इस पेशेंट को भी इस प्रेगनेंसी में 9वें महीने में ही मालूम हुआ था कि इसके अंदर प्लेटलेट्स कम है। उससे पहले उन्होंने कहीं चेकअप किया नहीं था और उनको मालूम ही नहीं था, तो वो कहीं और फॉलोअप कर रहे थे। वहाँ मालूम पड़ने के बाद उनको यहाँ पे रेफर किया गया था। अब जनरली प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होते हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान में खून जैसा कहीं कट गया तो खून रखने के लिए वो चीज़ मदद करती है। तो इस पेशेंट में 8,000, 9,000, 10,000, 12-13,000 के करीब इस रेंज में इसका प्लेटलेट्स वेरी कर रहे थे। तो इसका एक प्रॉब्लम तो ये था कि इसके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। इसका दूसरा चैलेंजिंग चीज़ ये था कि प्रेगनेंसी के वक्त कुछ पेशेंट्स का बीपी बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं PIH। वो भी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करता है। तो इस पेशेंट का बीपी 240, 140, 200, 140
200/120, 220/120 उस रेंज में था। और ये प्राइमी था, पहली बार आए थे पेशेंट को, और ब्लीडिंग भी डिफिकल्ट था। और थर्ड कॉम्प्लिकेशन ये था कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग एन एडवांस सेटअप, इन पेशेंट्स खर्चा भी होना था, तो फाइनेंशियल बर्डन भी पेशेंट और फैमिली मेंबर्स को खास तौर पे था। और चौथी बात इसमें अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि पेशेंट चलते आराम से आई थी, चलते आराम से बात करते हुए आई थी, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि अरे पेशेंट तो चलते आई थी तुम्हारे हॉस्पिटल में, क्योंकि पेशेंट को मालूम ही नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड क्या चीज़ है, ऐसा कैसा हो सकता है। क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसीजर पेशेंट आराम से बैठ रही है, आराम से खा रही है, आराम से बात कर रही है, और वो बचपन से उसी प्लेटलेट से चल रहा है। किसी वजह से किस्मत से उसको कभी ब्लीडिंग नहीं हुई, इसलिए पता भी नहीं चला। तो अब हम इसको पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी करते तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती, सिजेरियन करते तो ब्लीडिंग रुकता नहीं, और तीसरा इसको ज़्यादा दिन टाल भी नहीं सकते क्योंकि पेशेंट का बीपी बढ़ते जा रहा था। पेशेंट का बीपी इस लेवल पे बढ़ रहा है 230, 240, तो इनके साथ कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर पेशेंट के ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। और इस वजह से पेशेंट को ऑलमोस्ट 6 दवाइयाँ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन स्टार्ट हुए थे। 6 दवाइयाँ सिर्फ बीपी को कंट्रोल करने दे रहे थे। उसके अलावा प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स को हम लोग ट्राई किया था। हेमेटोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन हम डेली बेसिस पे ले रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो उसके बाद हमने कुछ मेडिसिन ट्राई किया। उसके बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने की बात आई। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत महंगे होते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के एक इंजेक्शन के लिए अराउंड हमको 20,000 रुपये खर्चना था। वैसे हमको भी नहीं मालूम कितने ज़रूरत पड़ते थे, शायद 10, शायद 20, शायद 30। तो ये बात भी हम डेफिनेटली पेशेंट को नहीं बोल सकते कि तुम्हारा खर्चा कितना होगा। तो एनी हाउ, क्योंकि पेशेंट हमारे यहाँ आने से पहले भी उनको थोड़ा अंदाज़ा था कॉम्प्लिकेशन के बारे में, अलग हॉस्पिटल्स में गए थे, तो इस दौरान भी क्योंकि पेशेंट ऑलमोस्ट 8-10 दिन हमारे हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने भी शायद पता करने की कोशिश की अलग जगह से कि कुछ और हो सकता है। तो ओवरऑल दे वर ऑल्सो कन्विंस्ड, पेशेंट भी कन्विंस्ड हो गए थे कि ये जो भी हो रहा है ये बेस्ट हो रहा है। और ये इंजेक्शंस का भी हमने हमारे हॉस्पिटल के तौर से भी कोशिश की डायरेक्टली कंपनी से बात करके, और कम से कम रेट में हमको इसको मुहैया करवाए। तो इवन आफ्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स पेशेंट का प्लेटलेट मैक्सिमम आया वो 20,000 तक। और जब तक इस पेशेंट का 9वां महीना स्टार्ट हुआ था और उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था, 6 बीपी की दवाइयाँ देने के बावजूद, अक्सर हम 1 या 2 बीपी की दवाई में कंट्रोल होता है। अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट के जिस्म में कहीं भी खून हो सकता था, ब्लीडिंग हो सकती थी ब्रेन में, या बच्चे की डिलीवरी हो गई, या बच्चे की मौत अंदर हो जाए, क्योंकि बीपी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाई बीपी की तरफ से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता था, कहीं ब्लीडिंग हुआ आवाज़ से तो बच्चा भी, तो एक बार अगर बच्चे को कुछ होता तो भी हमको ऑपरेशन करना होता, तब तो बहुत बड़े रिस्क में। तो ऐसा सिमिलर सिचुएशन, शायद नॉट एग्जैक्टली ये सिचुएशन, ऐसे ही कुछ सिचुएशन गुलबर्गा में थोड़े दिन पहले एक अलग हॉस्पिटल में हुआ था, जहां माँ और बच्चा दोनों का जो है ना अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ था। तो वहाँ भी बहुत बड़ा मेजर कंट्रोवर्सी हुआ था, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर हम में भी था। और अच्छी बात यह है कि पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस था, एंड वो लोग समझ रहे थे हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली आफ्टर ये सब मेडिकेशंस के बाद हमने उनको ऑपरेशन का डिसाइड किया, क्योंकि इसको इंडेफिनेटली खींच भी नहीं सकते थे, क्योंकि पेशेंट को भी रिस्क था, बच्चे को भी रिस्क था, और फाइनेंशियल बर्डन भी था, और ये रिस्क टलने वाला नहीं था किसी और वजह से। तो जब प्लेटलेट्स 20,000 आए तो भी करप फॉर सेक्शन करने का डिसाइड किया हम। अब सेक्शन में भी ये कॉम्प्लिकेशन था, थर्ड कॉम्प्लिकेशन, कि इनको बेहोश करना मुश्किल था। अक्सर सिजेरियन सेक्शन में बेहोश करने के लिए पीठ में एक सुई देते हैं। पीठ में अगर सुई दिए तो पीठ में नस में ब्लीडिंग हो सकती थी। अगर वहाँ ब्लीडिंग शुरू हो गई तो फिर वहाँ से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, फिर शायद पेशेंट का निचला हिस्सा कभी काम ना करे। तो हम इंजेक्शन दे के स्पाइनल भी नहीं दे सकते थे, और बेहोश करने के लिए जो मुंह में ट्यूब डाल के बेहोश करते हैं वो भी करना मुश्किल था। अगर कहीं अंदर ब्लीड हो गया तो भी उसको रोकना मुश्किल हो जाता हमको, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो एनी हाउ, क्योंकि हम ओटी टेबल पे हमारे इंटेंसिविस्ट डॉक्टर रजाक थे, एनेस्थेटिस्ट थे डॉक्टर इरफान,
सर्जन्स थे, हम थे, और मैडम तो डॉक्टर सुबिया, वो तो शी वॉज देयर ऑल थ्रू आउट, एंड उन्होंने भी हिम्मत दिखाई। तो व्हाट वी केम अप इज वी डिसाइडेड कि ये सेक्शन को हम लोकल में करेंगे, क्योंकि सबसे आसान तरीका एक्सेसिबल ब्लीडर्स को पकड़ने के लिए लोकल में। तो क्योंकि कोई और चारा नहीं था और पेशेंट के अंदर आईवी लाइन था, तो हमने सिर्फ उस हिस्से को जहां से सिजेरियन करना है, सिर्फ उस हिस्से को लोकल एनेस्थीसिया देकर पेशेंट को सुलवा दिया अंडर सेडेशन। तो अंडर दैट प्रोसीजर वी वेंट अहेड, एंड थैंक्स टू द होल टीम, हम सब लोग टेंस थे। पीडियाट्रिशियन वाज देयर, पीडियाट्रिशियन भी थे बच्चे को संभालने के लिए। आईसीयू स्टाफ भी उस दिन हमने वक्त भी ऐसा सेलेक्ट किया, अराउंड 2 o'clock, 2 बजे हमने सर्जरी का टाइम सेलेक्ट किया, क्योंकि स्टाफ की कमी भी ना हो। ऐसा है कि 2 बजे सुबह का स्टाफ जाता है, दोपहर का स्टाफ आता है, तो सुबह का स्टाफ को भी हमने एक्स्ट्रा 1 घंटा रोक लिया था, जरूरत पड़े तो वो भी पूरा स्टाफ रहे हॉस्पिटल में, जरूरत पड़े तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया, स्टाफ भी, और हमारा ओटी स्टाफ ने भी कोऑपरेट किया, और माशाल्लाह सर्जरी वाज वेरी सक्सेसफुल। और मदर और बेबी, माँ और बच्चा दोनों बहुत हेल्दी हैं अभी। पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट का प्लेटलेट अराउंड 75,000 हुआ है। अब दोनों खुश हैं, बच्चा और माँ। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम, हमारे हॉस्पिटल और मैडम भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बोलने का मकसद ये था कि सेटअप हमारा कंप्लीट था, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। पूरे ट्रेन स्टाफ थे, इंटेंसिविस्ट थे, एनेस्थेटिस्ट थे, और हमारे हॉस्पिटल में इन हाउस ब्लड बैंक ने प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट तैयार करके रखा था, एफएफपीस तैयार करके रखा था, 8 से 10 पिंस ब्लड भी हमने तैयार करके रखा था। और थैंकफुली कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारे पास सारी तैयारी थी, और ये इन हाउस हमारे पास है। तो लकीली एवरीथिंग वेंट वेल, एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, और रेयर टाइप की सर्जरी, इतनी चैलेंजिंग सर्जरी हमारे यहाँ हुई है। और बड़ी फ़क्र की बात है कि ऐसे चैलेंजिंग केसेस भी हम लोग कर रहे हैं गुलबर्गे में। एक उसके लिए भी एक पूरी टीम तैयार हो रही है गुलबर्गे में, क्योंकि ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। कोई एक सर्जन या कोई एक एनेस्थेटिस्ट नहीं कर सकता। इसके लिए एक पूरी टीम चाहिए जो गुलबर्गे में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में हो रहे हैं, अलग हॉस्पिटल्स में भी चैलेंजिंग हॉस्पिटल्स सर्जरीज हो रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज ऐसा टीम गुलबर्ग में बन रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पूरे कंसल्टेंट्स को, हमारे पूरे स्पेशलिस्ट को, हमारे स्टाफ को, हेमेटोलॉजिस्ट को, और हमारे फार्मासिस्ट को जो आउट ऑफ द वे जाके मैक्सिमम डिस्काउंट पे ये दवाइयाँ मुहैया करे, और हमारे लैब टेक्नीशियंस, हमारे ब्लड बैंक को जो अगेन आउट ऑफ द वे जाके पूरी तैयारी करके उस दिन ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे हॉस्पिटल में रुके पूरे ब्लड बैंक का स्टाफ भी। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। होपफुली पेशेंट कल डिस्चार्ज होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, उस्ताद किडनी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। मैं एक इमरजेंसी फिजिशियन और एक इंटेंसिविस्ट हूँ यहाँ पर। आज एक केस के ताल्लुक से डिस्कस करने के वास्ते हम यहाँ पे आए हैं। हमारे पास लास्ट वीक 5 तारीख को हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ, एक प्रेग्नेंट लेडी जो यंग अराउंड 22 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट थी जी। पहली प्रेगनेंसी थी, 9 महीने में एडमिट हो गई वो। बट प्रॉब्लम उनके साथ वो थी कि उनके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम थे, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। प्लेटलेट उनके 15,000 से एडमिट हो गए थे वो। साथ में जब आए थे वो एकदम ब्लरिंग ऑफ विजन, आँख से देखने में तकलीफ हो रही थी उनको, सर में दर्द, चक्कर बहुत ज़्यादा थे। तो जब हमने चेक किया तो पाया कि इनके प्लेटलेट तो बहुत ज़्यादा कम है, साथ ही साथ उनका बीपी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको ये सारी शिकायतें हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में हमने उनको इलाज स्टार्ट किया, उनका बीपी कंट्रोल किया, उनको स्टेरॉइड पे स्टार्ट किए। स्टेरॉइड पे स्टार्ट करने के बाद भी उनका प्लेटलेट बढ़ने का चालू नहीं हुआ था। तो हमने फिर उनको बीपी भी कंट्रोल किया साथ में। फिर हमने हेमेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट किया, डॉक्टर संतोष जो शोलापुर के मशहूर डॉक्टर हैं, उनको भी कंसल्ट किया।
तो वो सजेस्ट किया कि इनको पेशेंट को मोस्टली एक बीमारी है जिसे आईटीपी, क्रॉनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परफिरा बोल के रहती है। तो जिसके अंदर पेशेंट के अंदर प्लेटलेट नहीं बनते हैं। प्लेटलेट वो मादा हैं खून के अंदर जो खून अगर कुछ कटा और कुछ ब्लीडिंग हुआ तो वो ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं। वो सलाहियत ही नहीं थी पेशेंट में। तो ऐसे पेशेंट में हमने फिर कंसल्ट करने के बाद उनको आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि एक प्रकार का इंजेक्शन है, वो हमने पेशेंट को स्टार्ट किया। बावजूद 2 दिन थेरेपी के बाद भी पेशेंट के प्लेटलेट नहीं बढ़े। ऑलमोस्ट पेशेंट के प्लेटलेट 20,000 ही आ गए, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनका बीपी हल्का सा कंट्रोल हो गया था। तो हमने ये केस को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करके सेक्शन के वास्ते पोस्ट किया। अराउंड 11th को हमने इनका ऑपरेशन डिसाइड किया, 11th को ऑपरेशन कर दिया हमने। बट उसके अंदर भी एक चैलेंज था। पहले तो पेशेंट के प्लेटलेट्स कम हैं, फिर ऊपर से बीपी ज्यादा है, रिस्क रहता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने का रिस्क रहता है। ब्लीडिंग दिमाग में भी हो सकती है, मुंह से हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है। साथ में जब हम सर्जरी करते हैं ब्लीडिंग रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये पेशेंट में चैलेंज इस प्रकार का था कि एनेस्थीसिया देना भी रिस्क था हमको। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया यूजुअली दे के करते हैं सीजेरियन, बट ये पेशेंट में ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हमने उसको शॉर्ट सिडेशन, जिसे मतलब हल्का सा नींद का इंजेक्शन दे के पेशेंट को हल्का सा काम करके फिर साथ में लोकल एनेस्थीसिया अतराफ में जहाँ पे हम इंसिजन लेते हैं वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे के डिलीवरी कर। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया। पेशेंट अभी अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड में है। इंशाल्लाह कल या परसों हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। प्लेटलेट भी उसके अभी ऑपरेशन के बाद बढ़ गए हैं, अराउंड 95,000 प्लेटलेट्स हैं। तो मैं ये आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो भी अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन केसेस हैं, तो हम उस्ताद किडनी केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे अवेलेबल हैं। हमारी क्रिटिकल केयर सर्विस अवेलेबल है, आईसीयू अवेलेबल है। आप कभी भी आके अपने और अपने पेशेंट्स को लाके यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे लीड कंसल्टेंट डॉक्टर सैयदा सुबिया मैडम का, जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन किए, सिजेरियन ऑपरेशन करके बच्चे और माँ की दोनों की जान बचाई। और साथ ही साथ हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान वारिस और हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष सर और डॉक्टर संदीप जो मेडिकल ऑन्को एंड हेमाटोलॉजिस्ट हैं,